ग्राम सभा खरगोवा, प्रधान सविता देवी, प्रधान प्रतिनिधि संतोष कुमार, ब्लॉक मछली शहर, जनपद जौनपुर। प्रधान जी, अक्टूबर 2018 में ब्लॉक से ग्राम पंचायत को ओडीएफ कर दिया गया जी कि ग्राम सभा शौच मुक्त हो चुकी है जी 2011 के बेसलाइन के सर्वे के अनुसार शौचालय डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। जी 21 में आपने पदभार संभाला। जी इन 4.5 वर्ष में शौचालय कितना आपने देने का काम किया? हमने सर शौचालय देने का काम किया है, लेकिन शौचालय वहां से अभी तक अप्रूवल नहीं हुआ। हम 8 और शौचालय दिए जी बाकी यहाँ से लगभग 25 से 30 शौचालय फिर से वापस भेजा गया है जी हमने बात किया था एडीओ पंचायत साहब से भी। जी उन्होंने कहा कि वहां से अप्रूवल हो गया है, जैसे ही बजट आता है जिले पे आपको शौचालय अब तो लाभार्थी के खाते में डायरेक्ट इनवाइस के माध्यम से जिले से ही आता है 6-6 हजार रुपए करके। लेकिन प्रधान जी, जैसे परिवार रजिस्टर में नाम है, खाना अलग बना रहा है, एक पिता के 2 पुत्र हैं जी, तो शौचालय का अधिकार तो भी रखता है। हाँ है। अगर देखा जाए तो कितना शौचालय बने जिससे संपूर्ण ग्राम सभा आपकी शौच मुक्त हो? सर इसके पहले हम जब ग्राम प्रधान नहीं थे जी, उसके पहले हमारे यहाँ नियर अबाउट बता रहे थे जो पूर्व के सिक्योरिटी थे, वही सिक्योरिटी हमारे भी थे जी कुछ दिन हमारे साथ रह रहे थे, लगभग 1.5 साल काम किए थे जी। उन्होंने कहा कि प्रधान जी आपके यहाँ लगभग नियर अबाउट हमने 125 के आसपास शौचालय दे रखा है जी ना, तो लोगों को शौचालय मिला है जी। लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग पूर्ण सही अंतराल काफी व्यतीत हो चुका है। 2011 का बेसलाइन जो सर्वे था एसडीएम एलओबी के तहत शौचालय डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। अच्छा, सामुदायिक शौचालय एक छोर पे बना देने से सब कोई क्षेत्रफल ग्राम पंचायत का काफी बड़ा है आपका, सभी लोग तो उसमें जा नहीं सकते हैं सर। शौचालय पे ज्यादा फोकस रहता है। लगभग लोगों ने अपना भी बनवा रखा है, गवर्नमेंट की तरफ से भी मिल चुका है जी। ये कहा जा सकता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पास शौचालय है, लगभग 10% के आसपास। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके पास नहीं है। हमारा प्रयास है कि उन लोगों अच्छा, तो उत्साह है लोगों में, बना रहे हैं सब बना रहे आ रहा है बना रहे हैं। प्रधान जी, एक कार्य और आपके यहाँ हुआ है, एसडीएम में चयनित करा के आपने अपनी गांव पंचायत को एक बेहतर विकल्प के रूप में साफ सफाई की समुचित व्यवस्था देने का काम किया है। आरआरसी सेंटर बना है, बन गया, उद्घाटन हुआ उसका, वो बन गया है, बन के पूरा तैयार है जी। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए गाड़ी जाती है? गाड़ी सर हमने लेके नहीं रखा है अभी तक। ट्रॉली रिक्शा लेने का प्लान है कि देख रहे हैं जैसा बजट रहेगा। ये तीसरे फेज में आपका चयनित हुआ? ये हमारा दूसरे में हुआ। दूसरे में जी। काफी विलम्ब हो रहा है, क्या कर रहे हैं गाड़ी लेने में? सर ये हो रहा था कि अगर सिकड़ी ही ले लिया जाए जी, उससे भी पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा ग्राम पंचायत तो है नहीं जी। वो कर लेंगे, हो जाएगा। 2 राजस्व गाँव है आपकी? नहीं, एक ही। उससे व्यवस्थित ढंग से कर लेंगे। 2 सफाई कर्मी जी। एसएलडब्ल्यू के तहत नहौनी नलकूप के स्थानों पर 100 फीट भी बनने थे जी। कितने 100 फीट आपने बनवाया? तो 100 फीट हमने सर नियर अबाउट 25 से 30 के आसपास बनवाया है। कुछ तो एसएलडब्ल्यू के माध्यम से करवाया जी, कुछ हमने ग्राम निधि के माध्यम से करवाया। इससे तो जो जल भराव हो जाता था नहौनी नलकूप के स्थानों पे, गार्बेज हो जाते थे जी, मच्छरों का प्रकोप होता था जी। तो इन सब चीजों से लोगों को अब निजात मिल गई होगी। अब सब नहीं है, अब तो सब लगभग बन चुका है, बन गया है। पानी का जो होता है, जल भराव हो जाता था, ओपन नाली देने का काम किए कि नहीं? वो अंडरग्राउंड नाली। अच्छा, मतलब लीज फीट जो बनाए आप? हाँ, ह्यूमन पाइप के लिए चेम्बर बना के जी। तो इससे अब तो जल भराव ग्राम पंचायत में नहीं होता, नहीं साफ सफाई की समुचित व्यवस्था होती है, साफ सफाई है सर, बेहतर रहती है जी। संचारी रोग के लिए दवा का छिड़काव भी समय से किया जा रहा है, एंटी लार्वा वगैरह जी। हम लोग लाए थे, छिड़काव करवाए थे। एंटी लार्वा हो गया, ये ब्लीचिंग पाउडर। जो संक्रामक बीमारियां फैलती थी, इससे अब बेहतर ग्राम पंचायत हो गई जी। साफ सफाई की समुचित व्यवस्था है, साफ सफाई से हो रही है। लगभग सफाई कर्मी भी अपना काम आते हैं, करते हैं। इलेक्शन भी समीप आ गया है जी। 4.5 वर्ष का क्या 3-4 महीने का समय, क्योंकि अब आने वाले समय में एडीओ पंचायत प्रशासक हो जाएगा जी, इलेक्शन भी आ गया। तो काम काज बेहतर होगा तभी तो ग्राम पंचायत में फिर से चयन होंगे जी। सामान्य हम लोग लड़के आए थे कि हमने आरक्षित से? अच्छा, तैयारी है सामान्य सीट अगर हो गई तो पर भी लड़ेंगे जी। ये तैयारी है। 19 पैरामेडिकल को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक या पूर्व माध्यमिक विद्यालय में आपने क्या क्या काम? पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया जी। हमने प्राथमिक विद्यालय में जो
काफी नीचे उसका नींव था। नींव का मतलब जो उसका बाउंड्री वाल था, बाउंड्री वाल के अंदर पानी जलभराव वाटर हार्वेस्टिंग बनवाने का काम किया। हमने उसमें सोकपीट बनवाया पहले जी, सोकपीट बनवाया, जो विकलांग शौचालय था, जो जलभराव हो जाता था, बच्चों को काफी दिक्कतें होती। जी, हमने उसका रैंप भी बनवाया जी, और मिट्टी भराई करवाए जी ना। तो कुछ काम ऐसे कायाकल्प भी करवाने का काम किया। दिव्यांग शौचालय बनवाए, बच्चियों के लिए यूरिन की व्यवस्था, जी, टाइल्स भी लगाए। बच्चों के बैठने के लिए टेबल डेस्क की व्यवस्था पहले से थी कि आपके द्वारा? नहीं, पहले बढ़िया रहा आपका। हाँ। शिक्षा पे फोकस रहा, प्राथमिक शिक्षा अगर आपका बेहतर रहेगा। हमने अपने कार्यकाल में पहला काम प्राथमिक विद्यालय के ही किया है, उसके बाद ग्राम सभा में। नहीं, अच्छी बात है प्रधान जी, क्योंकि शिक्षा से ही ग्राम पंचायत का विकास होगा और देश का विकास संभव हो सकता है। तो विद्यालय के प्रति आपकी ये उदासीनता बहुत ही अच्छी रही है कि अपने विद्यालय को ही आपने बेहतर बनाने का काम किया। मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हमारा पंचायत भवन अत्याधुनिक हो, वाईफाई से लैस हो, पंचायत सहायक की नियुक्ति हुई। पंचायत भवन की क्या स्थिति? पंचायत भवन के साहब हमने कुर्सियां लगभग 30-32 कुर्सियां रखवाया है जी। वीआईपी कुर्सियां 3-4 कुर्सियां हैं, टेबल है। पहले से बना था पंचायत भवन की आपके रिजोन में बना? नहीं सर, वो पंचायत भवन पहले से बना था जी, लेकिन मेंटेन हमने करवाया, कायाकल्प करवाने का। कायाकल्प हमने, सीसीटीवी कैमरा, वाईफाई जी, कंप्यूटर, टाइल्स लगवाए। बाउंड्री वॉल की व्यवस्था पहले से थी कि आप? नहीं सर, बाउंड्री वाल अभी नहीं हुआ है जी, क्योंकि जलभराव हो गया था जी। तो हमने सोचा कि वहाँ अंदर तक मिट्टी डाल के उसके बाद बाउंड्री वाल करेंगे। ग्राम सचिवालय है, बेहतर होगा, तभी ग्राम सभा के लोग सभी बैठकें होती है तमाम तरीके से। खुली बैठक तो होती होगी ना समय समय पे? हाँ, होती है खुली बैठक। बड़ी बढ़िया, अच्छी बात है प्रधान जी। प्रधान जी, पंचायत सहायक की नियुक्ति हुई है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, हैंडीकैप पेंशन, इन 4.5 वर्ष में कितना देने का आपने काम किया? हमने साहब, हमें लगता है कि नियर अबाउट हमने लगभग 200 के आसपास पेंशन संबंधित भी इन 4.5 वर्ष में बेहतर हुई ग्राम पंचायत। बहुत अच्छी बात। आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा। आयुष्मान कार्ड भी साहब हमने नियर अबाउट, उसमें तो वो बन रहा था जिसका राशन कार्ड 7 यूनिट था, इस हिसाब से बना है। जितने भी लाभार्थी हैं, अंत्योदय श्रमिक तो यूनिट को आधार मान जी सबको। किसी को लाभ इसका मिला ग्राम पंचायत वासियों को? हाँ, मिला है सर, मिल रहा है। खरगांव में राम फकीर गौतम थे जी, उनका इलाज उन्हीं के माध्यम से हुआ। कई लोगों ने बता के तो नहीं रखा, लेकिन हम ग्राम पंचायत है, ये उपलब्धि रही है कि हाँ, नहीं तो इधर उधर उनको झांकना पड़ता था, खेत गिरवी रखना है, अब तमाम तरीके से दिक्कतें होती थी जी। एक उपलब्धि आपके द्वारा ये भी रही, आयुष्मान कार्ड। आज लोगों को दिक्कत नहीं होती, कोई गंभीर बीमारी से हो गई तो इसका हमको लाभ मिलेगा। प्रधान जी के द्वारा आयुष्मान कार्ड बनाए, बहुत अच्छी बात है। प्रधान जी, खेत खलियानों में जाने के लिए, घरों से जोड़ने के लिए कच्चे चकमार्ग आप बनाते हैं, खंडवाई भी बनाते हैं, 100 मीटर 150 मीटर। इन 4.5 वर्ष में कितने कच्चे चकमार्ग आपने? कच्चे चकमार्ग साहब हमने नया निर्माण तो 5 से 6 बनवाया जी, बाकी रिपेयर हमने 8 से 10। बढ़िया, मतलब मार्ग संबंधित बेहतर हुई। खेत खलियानों में जाने के लिए घर इंटरलॉकिंग, खरंजा, इस तरह की भी योजना लाने में आप कृषि मनरेगा से या राज्य से? हमारा साहब जैसे खरंजा भी लगभग हमने नया निर्माण भी खरंजा करवाया, नया खरंजा बनवाया है, बाकी रिपेयर भी कराया। मतलब मार्ग संबंधित बेहतर हुआ है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय जी का जो नारा था, इसकी तैयारी पहले से चल रही थी कि हम अपनी ग्राम पंचायत में भैया विकास करेंगे? हमने पहली बार ग्राम प्रधान पद पाया था जी। हमें लगा कि गवर्नमेंट जितना दे रहा है, हमें उतना जनता में डालना है, दे देना है जी। खेलकूद मैदान, अमृत सरोवर भी बना साहब, बढ़िया। नरेगा भी चला, नरेगा भी चला। नरेगा में थोड़ा सा दिक्कतें आ रही हैं हाजिरी को लेकर, इसलिए काम नहीं हो पा रहा है जी। मजदूरों की भी समस्या होती है, मजदूर भी अब एक्टिव बहुत लोग नहीं रह गए हैं, लगभग 35 से 40 लोग एक्टिव रह गए हैं जी ना। बहुत लोग काम 230 रुपए दैनिक मजदूरी में, इसको शासन को सोचना चाहिए। हाँ, शासन को तो मजदूरी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये लोग प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा जा रहे हैं, इसमें मनरेगा में काम करने की इच्छा इन लोगों की कम है। खेल मैदान बना आपके यहाँ, अमृत सरोवर बन गया, कच्चे चकमार्ग बन गए, खरंजा हो गया, इंटरलॉकिंग हो गया, नाली हो गई, मतलब संगीण विकास ग्राम पंचायत में जो होना चाहिए
उसको आपने करने का काम किया। हमने आंगनबाड़ी केंद्र नहीं बना है। अन्नपूर्णा भवन वो भी नहीं है, अभी नहीं हो पाया है। लेकिन प्राथमिक विद्यालय में साहब हमारे यहाँ जैसे पर्याप्त है कि एक कमरे में आंगनबाड़ी केंद्र है, उसमें अच्छा चलाया जाए। बहुत ही बढ़िया प्रधान जी। प्रधान जी, जल शक्ति सेवा मिशन के तहत हर घर नल सिस्टीरियस में होने के कारण लोग आंत्रशोथ की चपेट में जा रहे थे गंदा पानी पीने के लिए। जी। कब तक लोगों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था देने जा रहे हैं साहब? हमारे यहाँ तो उसका पिलर वगैरह जो फ्री कास्ट था बन के तैयार है जी। टांकी अभी नहीं लगा है। नियर अबाउट लगभग हमें लग रहा है कि 20 से 30% लाइनें रह गई हैं। पाइपलाइनें रह गई हैं। बाकी तो पाइपलाइनें हो गए हैं। टंकी जैसे ऊपर बैठेगा उसके बाद चालू हो जाएगा। जल्द जल्द लोगों को शुद्ध पेयजल की भी व्यवस्था देने का काम करें जी। प्रधान जी, एक प्रश्न और है, आखिरी प्रश्न है जी। आवास प्लस या मुख्यमंत्री आवास के तहत इन 4.5 वर्ष में आपने आवास 2016 की सूची के अनुसार कितना देने का काम किया है? हमने साहब, हमें लगता है कि हम 42-43 आवास दिए हैं। 43 जी। विधवा दिव्यांग का भी था साहब? हमारे यहाँ मुख्यमंत्री आवास विधवा 40 के अंडर में था। 40 के अंडर में गवर्नमेंट आदेश दिया था कि 40 के अंडर में जो विधवा रहेंगी उन्हें मिलेगा। पात्रता की श्रेणी में होंगी। बाकी उसके ऊपर जो दिव्यांग जिसके पास नहीं है जी, दिव्यांग साहब 3-4 लोग थे, लेकिन उन सबके पास मकान बना हुआ था। दैविक आपदा का भी रहा। दैविक आपदा का रहा। दैविक आपदा 42 आवास देने का काम किया। नई सूची जो साइट खुली है, कितने आवेदन करने जा रहे हैं? निहित गरीब की योजना है, जो पात्र लाभार्थी होंगे उनको आवास दिलवाने का। देखिए साहब, फाइनल डीपीआर कितने का गया है? फाइनल डीपीआर नियर अबाउट ये भी होगा लगभग 70 के आसपास। 70। लक्ष्य कितना है आपका? हमारा तो लक्ष्य है साहब कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के जिसके पास मकान नहीं है, जिसके घर में छत ना हो, छत मिलनी चाहिए। बहुत ही अच्छी सोच है, विचार है प्रधान जी। आने वाले समय में इससे ही एक मजबूती मिलती है ग्राम पंचायत। हमने साहब जितने लोगों को आवास दिया है जी, किसी के पास मकान नहीं, ऐसा नहीं दिया गया कि जिसके पास मकान हो, 1-2 कमरा बना हो उसे मिला। भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त जी। हमने साहब हमें लगा कि लोगों के पास, जिसके पास कमरा एक भी नहीं है उसी को मिलना चाहिए। बाकी उसके बाद जो होगा दिखाएगा। 3-4 महीने इलेक्शन करा गया, जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे? जनता से हम ये अपील करना चाहेंगे कि अगर हमारा कार्यकाल अच्छा रहा होगा तो लोग हमें फिर से वापस लाए। अगर कामकाज हमारा बेहतर रहा हो तो हमारे काम की तुलना की जी। लोगों ने कहा है भी हमसे, भैया हमारे यहाँ 25 वर्ष में इतना विकास कार्य नहीं हुआ था जितना आपने 4.5 वर्ष में करके दिखाया। हमने तो तारीफ तो है प्रधान जी आपकी, इसमें 2 राय नहीं। काम आपने तो किया है। यूपी न्यूज से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।